ट्राइसोमी, ट्राइसोमी जो है 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात आपको क्लू दे दिया है कि ट्राइसोमी 2n+1 दे दिया है, ठीक है, ये ट्राइसोमी का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन बाद में आपको कैरेक्टर भी दिया है कि बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, यानी मेंटल रिटार्डेशंस। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ड्यू टू ट्राइसोमी चिल्ड्रंस आर मेंटली रिटार्डेड, व्हाट इज कॉल्ड? लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। बेटा लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी 2n+1 होता है, ठीक है, इसमें भी कितना होता है? 47 क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम में भी 2n+1 होता है, इसमें भी 47 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 होता है, कहने का मतलब है इसमें 45 क्रोमोसोम होता है, और बाद वाला हम करेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क रह जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र में इसका गड़बड़ी होने की वजह से, यानी 21 क्रोमोसोम में 21 नंबर क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं? मंद बुद्धि के हो जाते हैं, यानी 2n+1 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद लाइन फिल्टर सिंड्रोम का जो आप अगर ये जानना चाहते हैं, लक्षण कैरेक्टर जानना चाहते हैं, तो उसमें जो है चलिए ठीक है, ये आप होमवर्क ही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर थ्योरी में पढ़े हुए होंगे तो बहुत बढ़िया से। आपको मैं क्रोमोसोम नंबर बता दिया, ये आपके लिए इनफ है बोर्ड के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करते हैं। तो बी इसका आंसर कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता मतलब जो वेरिएशन बदलाव आते हैं वो किसके कारण आता है? माइटोसिस के कारण यानी समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, या म्यूटेशन। तो बेटा विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है वो है म्यूटेशन। साथ ही साथ एक और अगर ऑप्शन में रहता तो वो हो जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। क्या हो जाता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी लैंगिक जनन की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। तो दो चीज़ें होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दूसरा है म्यूटेशन। तो यहाँ पे म्यूटेशन ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी को आंसर कर लीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। टर्नर सिंड्रोम में कितने होते हैं? टर्नर सिंड्रोम 2n-1 होता है, 2n-1 होता है, यानी 46-1 बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सही आंसर है इसका क्या? बी नंबर। 47 किस किस में होता है आप जानते हैं? लाइन फिल्टर सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी 47, डाउन सिंड्रोम में भी 47 होता है। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? आप जानते हैं दो तरीके का रोग आप पढ़ते हैं, दो तरीके का बीमारी पढ़ते हैं आप, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिनमें से आपको सिकल सेल एनीमिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम के क्वालिटी में गड़बड़ी हो जाता है, क्रोमोसोम के क्वांटिटी में नहीं, क्रोमोसोम के क्वालिटी में गड़बड़ होता है। तो क्रोमोसोम के क्वालिटी में जो गड़बड़ी होता है वैसे बीमारी जो है ना क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑटोसोमल। सेक्स लिंक्ड डिजीज का मैं दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिनमें से सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस यानी रक्त अंधता, और दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस के सिवा, एक हीमोफीलिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, दूसरा बीमारी हीमोफीलिया दिया हुआ है। सेक्स लिंक्ड बीमारी का दो एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का तो 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ आपका बुक में, जिसमें से डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें से लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टफ सिंड्रोम, इस तरीके से क्रोमोसोमल डिजीज में आ जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। सही आंसर इसका है ए नंबर, कर लीजिएगा। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से हमारा सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? अच्छा, यही बीमारी दिया है लेकिन उदाहरण किसका है जानते हैं? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक से अधिक गुण को दिखाते हैं, यानी मल्टीपल फिनोटाइप। क्या होता है इसमें? मल्टीपल फिनोटाइप होते हैं इसमें। मल्टीपल फिनोटाइप बहुत सारे ये रंग दिखाते हैं, मल्टीपल फिनोटाइप लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये मल्टीपल फिनोटाइप जो दिखाते हैं उस प्रॉपर्टी को प्लायोट्रॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लायोट्रॉपी कहा जाता है। प्लायोट्रॉपी का मतलब ये होता है जब एक ही जीन कई सारे
प्रॉपर्टी को या कैरेक्टर्स को हैंडल करता है या कंट्रोल करता है तब उसे प्लायोट्रॉपी कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन में दिया हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो उसका मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर्स को क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, तब उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जीन मिल करके। तो इस तरीके से आप डी आंसर कर सकते हैं इसका, आप लोग बाद बाकी थ्योरी में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है।